ये तानाशाही भी खत्म होनी है। हिंदुस्तान की जनता ने इस तानाशाही को उखाड़ के फेंकने का मन बना लिया और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे इनकी बैसाखियां खिसक जाएंगी। हरियाणा के अंदर के साथ हिंदुस्तान की धरती पे भी षड्यंत्र रचा गया, जंतर मंतर पे षड्यंत्र रचा गया। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उस बेटी के साथ, इस देश की बेटी के साथ, इस प्रदेश की बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ वो षड्यंत्र विदेश की धरती पे, पेरिस की धरती पे भी रचा गया। उन षड्यंत्रकारियों को उजागर करने की जरूरत है। जब तक वो बेटी जीत रही थी, वो बेटी सेमीफाइनल करते हुए फाइनल तक पहुंची, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का ट्वीट नहीं आया, ना प्रधानमंत्री का आया, ना मुख्यमंत्री का आया, ना किसी और नेता का। और जब उसके साथ षड्यंत्र रच दिया गया, 100 ग्राम वजन अधिक दिखा के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद भी तुरंत भारत सरकार नहीं बोली, उसके बाद भी भारतीय कुश्ती संघ नहीं बोला। क्यों? इसके पीछे गहरी साजिश हुई है, षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी विनेश फोगाट के साथ है, देश की बेटियों के साथ है, देश के खिलाड़ियों के साथ है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं क्योंकि वो हरियाणा की है, हरियाणा सरकार को उसको गोल्ड मेडल विनर का दर्जा देना चाहिए और गोल्ड मेडल विनर खिलाड़ी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे कहना चाहती हूं, साजिश हुई है। क्या आपको देश की बेटियों से प्यार नहीं? हरियाणा की बेटियों से इतनी नफरत क्यों? आपको हरियाणा की बेटी के साथ, इस देश की बेटी के साथ जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीद थी, उसके साथ तुरंत खड़ा होना चाहिए था। उसकी आवाज उठानी चाहिए थी, पेरिस ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के साथ बात करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बहुत लेट जब दूसरा खिलाड़ी उस रेस के अंदर डाल दिया गया, तब आप कुछ बोल पाए। इससे पूरी षड्यंत्र की बू आती है। हम इस षड्यंत्र की निंदा करते हैं। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और इस बेटी के सम्मान के अंदर आज पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर जिले में उस गोल्डन गर्ल के समर्थन में खड़ी है, विनेश फोगाट के समर्थन में खड़ी है। क्या लगता है साजिश करता है? मुख्यमंत्री भगवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनके घर गए थे, क्या उनका कहना? जैसे ही ये साजिश की बात आई, पंजाब से सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री विनेश फोगाट के घर पे गए, परिवारजनों से मिलकर आए और अपनी तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। क्या लगता है साजिश करता कौन है सर इस षड्यंत्र का? देश का प्रधानमंत्री है, सीधा सीधा। देश का प्रधानमंत्री उस जंतर मंत्र पे किए हुए प्रदर्शन से उसके बाद इनसे नफरत करता है। सीएम सैनी ने तो घोषणा कर दिया सिल्वर मेडल देने को उनको। जब पूरा हरियाणा एक तरफ खड़ा हो गया, जब पूरा देश उस बेटी के साथ खड़ा हो गया कि इसको गोल्ड मिलना चाहिए, तो सैनी साहब सिल्वर की घोषणा क्यों करते हैं गोल्ड की तरह? सर 17 महीने बाद आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहना चाहेंगे? नीचे वाली कोर्ट ने क्यों जमानत दी? आज
भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मनगढ़ंत झूठे केस जो साजिश आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, हमारे नेताओं को जेल में डालने की, इस साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी गई और ये तय कर दिया गया कि इस झूठे फर्जी केस से आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ह्यूमन अधिकारों के विरोध है कि बेकार में नाजायज परेशान करके आप 18 महीने एक व्यक्ति को जेल में रखें। क्यों? क्योंकि वो देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री था। उसने दुनिया के बेहतरीन स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। भारतीय जनता पार्टी को उनसे दिक्कत थी कि सारा देश ऐसे स्कूल मांगेगा और उनको एक फर्जी मनगढ़ंत झूठे केस में, जिसमें आज तक 25 पैसे कहीं नहीं मिले, इतनी रीढ़ के बाद भी, जिसके खिलाफ ये कोर्ट में एक सबूत नहीं दे पाए, उसको पत्नी बीमार होने के बाद भी 18 महीने जेल में रखना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मनीष जी आज शाम तक बाहर आएंगे। उनका हम स्वागत जोरदार तरीके से करेंगे, मनीष सिसोदिया जी। और ऐसे ही इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, परंतु तानाशाह की तानाशाही उस कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार करते हुए उनको ईडी के बाद सीबीआई में उसी रात गिरफ्तार करते हैं। ये तानाशाही भी खत्म होनी है। हिंदुस्तान की जनता ने इस तानाशाही को उखाड़ के फेंकने का मन बना लिया और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे। सर, सीबीआई ने आज बताया कि एक बीजेपी के राज्यपाल का नाम भी उस लिस्ट में है और उसका भी नाम डाला गया है सवाल घोटाले के अंदर। क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा, बीजेपी का जो राज्यपाल है? ये तो सवाल का जवाब आपको प्रधानमंत्री जी से लेना चाहिए। बीजेपी से संबंधित सारे अधिकारी और राजनेता जिन्होंने उसके ऊपर साइन किए थे, उनको चार्जशीट के अंदर क्यों नहीं रखा गया? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसका आज नाम है चार्जशीट। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो, अधिकारियों को नहीं करते, राज्यपाल को नहीं करते। अंतिम फैसला तो राज्यपाल का था, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? क्यों आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ? ये बात का जवाब भी देश का प्रधानमंत्री देगा। सर, पेरिस में षड्यंत्र ज्यादा इजी तो नहीं था, उससे पहले भी षड्यंत्र हो सकता था, तो ऐसा क्या हुआ कि वहीं पर ओलंपिक में जाने के बाद ही षड्यंत्र रचा गया है? देखिए, इसका क्या कंफर्मेशन? बात बता दूं, जब षड्यंत्र हिंदुस्तान की धरती से शुरू हो गया था, तो एक जब ओलंपिक में खिलाड़ी जाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज जाती है। डॉक्टर जाते हैं, कोचेज जाते हैं, सरकार के ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी जाते हैं, रेसलिंग फेडरेशन के पदाधिकारी जाते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खिलाड़ी का हर किस्म से ध्यान रखें। खिलाड़ी तो खेल में व्यस्त है, वजन का दिमाग में रखना उस साथ गई टीम का काम। उस साथ गई टीम ने किसकी निर्देश पे ये ध्यान नहीं रखा। उनकी अपनी हिम्मत नहीं हो सकती कि खिलाड़ी को छोटी छोटी बातों से अवगत न कराए। उसको कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा था। और ये किसका इशारा था, किसके इशारे में साजिश हुई, ये बात जांच का विषय। धन्यवाद। जी, मेरा सवाल है, मनीष सिसोदिया जी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो वहाँ से 1-2 दिन में जब वापस आ जाएंगे, क्या पुनः अपना डिप्टी सीएम का दायित्व संभालेंगे? हम तो जरूर प्रार्थना करेंगे कि उनको वो दायित्व मिले और वो उसको संभाले। शिक्षा मंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ है, दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनको उनका पुराना दायित्व वापस मिले, ये हमारी अरविंद जी से प्रार्थना। सर, बांग्लादेश में जो अभी हिंदुओं को लेकर के परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुआ है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बीजेपी की सरकार ने ऐसे क्या कर्म किए कि हमारे चारों तरफ एक भी राष्ट्र हमारे पक्ष में नहीं रहा। सारे के सारे हमारे विरोधी देश बन गए। ये तो सर पहले से ही विरोधी थे, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी। ये बांग्लादेश पहले से हमारा मित्र था और बांग्लादेश को बनवाने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ। सारे हमें लोगों से बना। पहले तो दुश्मन नहीं था, नेपाल भी पहले से दुश्मन नहीं था। मैं आपको ये बताने लग जा रहा हूं आपको कि ये जो क्यों दुश्मनियां बढ़ती जा रही हैं और क्या जिस तरीके से राजनीतिक लोगों को ये बंद करते जा रहे हैं, ईडी के अंदर बेगुनाह लोगों को फंसाते जा रहे हैं, सालों साल कैद में रख रहे हैं। ये हालात मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकते हैं, इस बात का दिमाग में रखने वाली बात है। हिंदुस्तान में एक बहुत ही शांतिप्रिय देश है, हिंदुस्तान के नागरिक भी बहुत ही शांतिप्रिय हैं, परंतु जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगे तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज आपकी नीति, आपके कार्य, मैं हरियाणा की बात करूं तो नशे का आपने कारोबार की राजधानी बना दी हरियाणा। 22 जिलों में से 16 जिलों के अंदर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। क्या नशे का कारोबार जरूरत से ज्यादा हो रहा है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इस देश में सबसे ज्यादा है। हर घर के अंदर पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार बैठा हुआ है। बाकी बातें तो छोड़ दो, आज साफ पानी पीने का आप नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से करनाल जिले के अंदर कई मौतें हो गई और काफी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं कुंजपुरा गांव में। यमुनानगर जिले के अंदर भी पीलिया फैलता जा रहा है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं डायरिया फैल रहा है, कहीं पीलिया फैल रहा है और आप पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आप बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे 24 घंटे से, आप रोजगार नहीं दे रहे हो। 2,28,000 जीएसटी की फर्में अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करा चुकी है हरियाणा से, यानी कि 2,28,000 उद्योग और व्यापार बंद हो गए। क्यों हुए? क्योंकि 40-40 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। एक प्रदेश के एक राजनीतिक दल के प्रधान की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी जाती है और सरकार चुप बैठती है। और बहुत दुखदाई बात तो यह है कि इसमें से कई गिरोह जेल में बैठ के ये अपराध का तंत्र चला रहे हैं। हरियाणा के अंदर सुरक्षित महफूज नहीं किया जा रहा। सर, चुनाव में वोट की चोट देगी जनता अभी बीजेपी? हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया है और धीरे धीरे इनकी बैसाखियां खिसक जाएंगी। हरियाणा के अंदर भी इनका यही हाल हो रहा है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ताकत के साथ जा रही है। ये सब थोड़ा दे दो खाइए, आप भी खाइए।